हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले क्लास 9 संस्कृत की बुक से मुसी भाग 1 का चैप्टर 2 स्वर्ण काव्य है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस शीर्षक का अर्थ जानेंगे। तो देखिए, स्वर्ण अर्थात सोने का, काव्य है कौवा। तो इस प्रकार से जो हमारा शीर्षक है स्वर्ण काव्य है, उसका हिंदी अनुवाद होगा सोने का कौवा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की भूमिका पढ़ते हैं कि इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत अयम यह पाठ है, पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितम रचित विश्व कथा शतकम विश्व कथा शतक इति ऐसे कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति ग्रहण किया गया है। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक कथा संग्रह से ग्रहण किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में व्याप्तानां व्याप्त शतम 100 लोक कथानां लोक कथाओं का वर्णन विद्यते विद्यमान है। यहाँ अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा यह कथा वर्म म्यांमार देश है बेटा हमारा, देशस्य देश के श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति है। यह कथा म्यांमार या वर्म देश के श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम इस कथायाम कथा में लोभस्य लोभ का दुष्परिणाम तथा च और त्यागस्य त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काक माध्यमेन कौवे के माध्यम द्वारा वर्णितो अस्ति वर्णित किया गया है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम द्वारा वर्णित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारा चैप्टर का हिंदी अनुवाद। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् किसी गांव में एक निर्धना गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः उसकी च और एका एक दुहिता बेटी विनम्र मनोहर च और आसीत थी। और उसकी एक बेटी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। और वो आदेश क्या दिया बेटा? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांत अनंतरम एको विचित्रः काको समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ कालात समय के अनंतरम बाद में एक विचित्र काकः कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याः उसके समीपम पास में आगच्छत आया। कुछ समय के बाद में एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास में आया। न एतदृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः। नहीं एतादृश्य इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो सोने की पंखों वाला, रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम पहले दृष्ट है देखा गया। इस प्रकार का सोने की पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। किसके द्वारा? उस बालिका के द्वारा।
तम तंडुलान खादंत हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, किसको, कव्वे को, तंडुलान चावल को, खादंतम खाते हुए को, हसंत है च हंसते हुए को, विलोक्य देखकर बालिका, बालिका ने, रोदितुम रोना, आरब्धा आरंभ कर दिया। उसको चावल खाते हुए को और हंसते हुए को देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्ष्य। तम उसे, किसे, कव्वे को, निवार्यंती चावल खाने से रोकती हुई, सा वह, प्रार्थयत प्रार्थना की, तंडुलान चावलों को, मां मत भक्ष्य खाओ। उस कव्वे को चावल खाने से रोकती हुई उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। मधिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मधिया मेरी माता, माता अतीव अत्यधिक निर्धना गरीब वर्तते है। मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काकह प्रोवाच मां शुच है। स्वर्ण पक्ष है सोने की पंखों वाले। काकह कौवे ने, प्रोवाच कहा, मां मत करो, शुच है शोक। सोने की पंखों वाले कौवे ने कहा, शोक मत करो, अर्थात दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग अर्थात सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पिप्पल के पेड़ के समीप, त्वया तुम्हें, आगंतव्यम आना है। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के समीप तुम्हें आना है। किसने कहा बेटा? कौवे ने। किसको? उस बालिका को। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों की कीमत दास्यामि दूंगा। मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहर्षिता प्रसन्न पूर्वक बालिका, बालिका ने, निद्राम अपि नींद भी नहीं लेभे ली। प्रसन्नता पूर्वक बालिका ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वम एव सूर्योदय से पहले ही, सा वह बालिका, तत्र वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साचे आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च और आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित, संजाता हो गई, यत् की तत्र वहां, स्वर्णमय सोने का, प्रासादो महल वर्तते है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हन्हो बाले त्वम आगता। यदा जब काकः कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्ध उठा, तदा तब, तेन उस कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से देखकर, कथितम बोला, हन्हो हे बाले बालिका, तुम आगता आ गई। जब कौवा सोकर उठा तब उस कौवे के द्वारा सोने की खिड़की से देखकर कहा गया कि हे बालिका, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तिष्ठ ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथ्यम तो कहिए, स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी उतारूं, रजतमयम चांदी की सीढ़ी उतारूं, ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी उतारूं, वा अथवा तो कहिए, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं, अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या एवदत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। कन्या ने एवदत कहा, अहम मैं, निर्धन मातु निर्धन माँ की, दुहिता बेटी अस्मि हूँ। कन्या ने कहा, मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि। ताम्र सोपानम एव तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि आऊंगी, अर्थात तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परम परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा वह बालिका, स्वर्ण भवनम सोने के महल में, आरोहत पहुंची।
परंतु सोने की सीढ़ी से वह बालिका सोने के महल में पहुंची। चिरकाल भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चिरकाल काफी समय तक भवने उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अनेक अनोखी वस्तुओं को सज्जितानि सजी हुई दृष्टवा देखकर सा वह विस्मय अचंभित गता हुई। काफी समय तक उस भवन में अनेक अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह अचंभित हुई। श्रांता ताम विलोक्य काके अवदत् पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम। श्रांता थकी हुई ताम उस बालिका को विलोक्य देखकर काकह कौवे ने अवदत्त कहा, पूर्वम पहले लघु प्रातः राशय हल्का सुबह का नाश्ता क्रियताम कर लीजिए। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पहले हल्का सुबह का नाश्ता कर लीजिए। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां। वद कहो, तुम स्वर्ण स्थाल्यां सोने की थाली में भोजन करिष्यसि करोगी, किम क्या वा अथवा रजत स्थाल्यां चांदी की थाली में, उत अथवा ताम्र स्थाल्यां तांबे की थाली में। तो कहो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, क्या तुम चांदी की थाली में भोजन करोगी अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत् ताम्र स्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने अवदत्त कहा, ताम्र स्थाल्यां तांबे की थाली में एव ही अहम मैं निर्धना गरीब भोजन करिष्यामि करूंगी। बालिका ने कहा, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन या मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तदा तब सा वह बालिका आश्चर्यचकित संजाता हुई यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे द्वारा स्वर्ण स्थाल्यां सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा गया। तब वह बालिका आश्चर्यचकित हुई जब सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। नहीं एतादृशम ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि आज तक बालिका ने खादितवती खाया था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। काको अवदत् कौवे ने कहा, बालिके हे बालिका अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव यहीं तिष्ठ रहो परंतु तव तुम्हारी माता तू तो एकाकिनी अकेली वर्तते है। कौवे ने कहा, हे बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। अतः इसलिए तुम्हें शीघ्रम एव जल्दी ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रतिवदत् बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम। इति उक्त्वा ऐसा कहकर काकः कौवा कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिस्रः 3 मंजूषा पेटियां निस्सार्य निकालकर ताम उस बालिका को प्रतिवदत् फिर बोला, बालिके हे बालिका यथेच्छम इच्छा के अनुसार ग्रहण करो मंजूषाम पेटी को एकाम एक। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उस बालिका से कहा कि हे बालिका अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से एक पेटी को ग्रहण करो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमाम सबसे छोटी मंजूषाम पेटी को प्रगृह्य लेकर बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, इयत इतना एव ही मध्य तंडुलान मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका के द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता
तत् दिनात धनिका च संजाता। गृहम आगत्य घर आकर तया उसके द्वारा मंजूषा पेटी को समुद्घाटिता खोली गई। तस्याम उसमें महाहानि बहुमूल्य हीरकाणी हीरे विलोक्य देखकर सा वह प्रहर्षिता प्रसन्न हुई। तत् उस दिनात दिन से धनिका अमीर च और संजाता हो गई। घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई और उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से वह अमीर हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन् एव उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा अन्य लुब्धा लालची वृद्धा बूढ़ी न्यवसत रहती थी। उसी गांव में एक अन्य लालची बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या उसकी अपि भी एका एक पुत्री आसीत थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या पूर्वक सा उस बुढ़िया ने तस्य उस स्वर्ण काकस्य सोने के कौवे का रहस्य को ज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या पूर्वक उस बुढ़िया ने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्य तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्त्वा। सूर्य तपे धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर तयापि उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथे स्वर्ण पक्षय काकः तंडुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्र एव आकर्यत। तथे उसी प्रकार से स्वर्ण पक्षय सोने की पंखों वाला काकः कौवा तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए ताम अपि उसकी बेटी को भी तत्र एव आकर्यत वहीं बुलाया। उसी प्रकार से सोने के पंखों वाले कौवे द्वारा चावलों को खाते हुए उसकी बेटी को भी वहीं बुलाया। कहाँ? गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत भो नीचकाक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। प्रातः तत्र सुबह वहां गत्वा जाकर सा वह काकम कौवे को निर्भर्त्सयन्ती निंदा करती हुई प्रावोचत बोली, भो अरे नीच काके नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम मुझे तंडुल मूल्यम चावलों की कीमत प्रयच्छ दो। सुबह वहां जाकर वह बालिका उस कौवे की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों की कीमत दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। काको कौवे ने अब्रवीत कहा, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी अवतारयामि उतारता हूँ। कौवे ने कहा मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथ्यम तो कहिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। गर्वितया घमंडी बालिकया बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया स्वर्णमयेन सोने की सोपानेन सीढ़ी से अहम मैं आगच्छामि आऊंगी। घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया कि मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। परंतु स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे की सोपानम एव सीढ़ी ही प्रायच्छ दी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकः स्ताम भोजन अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। स्वर्ण काकः स्ताम सोने के कौवे ने भोजन अपि भोजन भी ताम्रभाजने तांबे के बर्तन में एव ही अकार्यत करवाया। सोने के कौवे ने भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्त काले वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तीन मंजूषा पेटियां तत्पुरः उस बालिका के सामने समुक्षिप्ता रख दी। वापस लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उस बालिका के सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा लालची सा उस बालिका ने बृहत्तमा सबसे बड़ी मंजूषाम पेटी को गृहीतवती ग्रहण किया। लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य सा तर्षिताम यावत मंजूषा उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर सा उसने
तर्षिता उत्सुकता से यावत जब मंजूषा पेटी को उद्घाटयति खोला तावत तब तस्याम उस पेटी में भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकित है देखा। घर आकर उसने उत्सुकता से जब पेटी को खोला तब उस पेटी में भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया लालची बालिकया बालिका के द्वारा लोभस्य लोभ का फलम फल प्राप्तम प्राप्त हुआ। लालची बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हुआ। तत् अनंतरम सा लोभम परित्यजत। तदंतरम इसके बाद सा उसने लोभम लोभ को परित्यजत त्याग दिया। इसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।